राधे राधे, हरे कृष्णा। हिंदू कैलेंडर में प्रत्येक महीने में 2 चतुर्थी तिथियां होती हैं। कृष्ण पक्ष के दौरान या पूर्णिमा के बाद आने वाली चतुर्थी को सकट चौथ के रूप में जाना जाता है और अमावस्या के बाद या शुक्ल पक्ष के दौरान आने वाली चतुर्थी को विनायक चतुर्थी या फिर संकष्टी चतुर्थी के रूप में जाना जाता है। वैसे तो संकष्टी चतुर्थी का व्रत हर महीने किया जाता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सकट चौथ माघ और पौष के महीने में आती है। यदि सकट चौथ मंगलवार को पड़ती है तो इसे अंगारकी चतुर्थी कहा जाता है और इसे अत्यधिक शुभ माना जाता है। सकट चौथ व्रत ज़्यादातर पश्चिमी और दक्षिणी भारत में, विशेष रूप से महाराष्ट्र और तमिलनाडु में मनाया जाता है। आइए जानते हैं 2025 में लंबोदर सकट चौथ कब है। चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो रही है 17 जनवरी को सुबह 4:06 पर तथा चतुर्थी तिथि समाप्त हो रही है 18 जनवरी सुबह 5:30 पर। संकष्टी चतुर्थी के दिन चंद्रोदय का समय रात 9:32 पर। आइए अब जानते हैं लंबोदर सकट चौथ का व्रत कैसे करें। सकट चौथ पर भगवान गणेश के भक्त सूर्योदय से लेकर चंद्रोदय तक उपवास रखते हैं। संकष्टी का अर्थ है संकट के समय में मुक्ति। भगवान गणेश बुद्धि के सर्वोच्च स्वामी, सभी बाधाओं के निवारण के प्रतीक हैं। इसलिए यह माना जाता है कि इस व्रत को करने से सभी बाधाओं से छुटकारा मिल जाता है। इस व्रत को बहुत सख्त माना जाता है। ज़्यादातर लोग पूरे दिन बिना खाए व्रत रखते हैं और कुछ लोग केवल फल, जड़ या सब्जी उत्पादों का सेवन करते हैं। सकट चौथ पर मुख्य भारतीय आहार में साबूदाना खिचड़ी, आलू और मूंगफली शामिल है। रात में चांद दिखने के बाद श्रद्धालु उपवास तोड़ते हैं। उत्तर भारत में माघ मास की सकट चौथ को संकट चौथ के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा भाद्रपद महीने के दौरान विनायक चतुर्थी को गणेश चतुर्थी के रूप में माना जाता है। गणेश चतुर्थी को दुनिया भर के हिंदू भगवान गणेश के जन्मदिन के रूप में मनाते हैं। आइए अब जानते हैं लंबोदर सकट चौथ की पूजा कैसे करें। ब्रह्मचार्य बनाए रखें, सुबह जल्दी उठें और स्नान करें। सुबह स्नान के बाद गणेश अष्टोत्तर का जाप करें। शाम के समय भगवान गणेश की मूर्ति को एक साफ मंच पर रखें, उसे सुंदर फूलों से सजाएं। मूर्ति के सामने अगरबत्ती और दिया जलाएं। देवताओं को फूल अर्पित करें, भगवान से प्रार्थना करें, भगवान गणेश की आरती करें। अब चंद्रमा को दूर्वा घास, तिल के लड्डू और अर्घ्य अर्पित करें। सकट चौथ व्रत के लाभ। विघ्न बाधाओं को यह व्रत दूर करता है, जीवन में धन समृद्धि और सफलता लाता है। यह व्रत से बुध ग्रह के अशुभ प्रभावों को दूर करने में मदद मिलती है। आइए अब सुनते हैं सकट चौथ का व्रत की कथा। सकट चौथ 2025 व्रत से जुड़ी एक पौराणिक कथा के अनुसार संकट में पड़े देवताओं ने भगवान शिव से उनकी मदद करने की प्रार्थना की। हालांकि भगवान शिव देवों की मदद कर सकते थे, उन्होंने अपने 2 पुत्रों में से एक कार्तिकेय और गणेश जी को यह कार्य सौंपने का फैसला किया। इसलिए उसने उन दोनों से यह जानने को कहा कि कौन कार्य करने को तैयार है। इसलिए उन्होंने उन दोनों से यह जानने को कहा कि कौन कार्य करने को तैयार है। दिलचस्प बात यह है कि कार्तिकेय और गणेश जी दोनों ही इसे करने के इच्छुक थे। देव की सेना के सेनापति कार्तिकेय ने कहा कि संकटग्रस्त देवताओं की देखभाल करना उनका कर्तव्य है। गणेश जी ने भी यह कहकर उत्तर दिया कि उन्हें जरूरतमंदों की मदद करने में खुशी होगी। इसलिए उनमें से एक को चुनने के लिए भगवान शिव ने उनकी परीक्षा लेने का फैसला किया। महादेव ने कार्तिकेय और गणेश जी को पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए कहा और कहा कि जो पहले कार्य पूरा करेगा उसे अपनी ताकत साबित करने का मौका मिलेगा। जल्द ही भगवान कार्तिकेय ने पृथ्वी की परिक्रमा शुरू की, जबकि भगवान गणेश ने भगवान शिव और देवी पार्वती के चारों ओर घूमते हुए कहा कि उनके माता पिता ब्रह्मांड के मूल हैं। इस प्रकार भगवान गणेश ने सभी का दिल जीत लिया और उनकी बुद्धि के लिए उनकी प्रशंसा की गई। तब से भगवान गणेश की पहली पूजा करने की परंपरा शुरू हुई। गणेश जी की पूजा का महत्वपूर्ण मंत्र इस प्रकार है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। इसका अर्थ है कि घुमावदार सूंड वाले विशाल शरीर काय, करोड़ सूर्य के समान महान प्रतिभाशाली,
मेरे प्रभु हमेशा मेरे सारे कार्य बिना विघ्न के पूरे करने की कृपा करें। एकदंताय शुद्धाय सुमुखाय नमो नमः। प्रपन्न जलपालाय प्रणतार्ति विनाशिने। इसका अर्थ है जिनके एक दांत और सुंदर मुख है, जो शरणागत भक्तजनों के रक्षक तथा प्रणत जनों की पीड़ा का नाश करने वाले हैं, उन शुद्ध स्वरूप आप गणपति को बारंबार नमस्कार है। एकदंताय विघ्नहे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंति प्रचोदयात्। इसका अर्थ है एक दंत को हम जानते हैं, वक्रतुंड का हम ध्यान करते हैं, वह गजानन हमें प्रेरणा प्रदान करे। आपको जानकारी कैसी लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। राधे राधे। गणपति बप्पा मोरया।